सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट लेक्चर नंबर 5 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो बहुत दिन से ये लेक्चर पेंडिंग था, रह गया था। इसमें कुछ नया नहीं पढ़ाने वाले हैं। जो हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर 4 में डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे, दैट्स इट। ठीक। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल हमने पढ़ा दिए हैं अच्छे से। और प्रोटीन्स में आपको थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना है, और जो अमीनो एसिड का ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ रिलेटेड पोर्शन है, इसके कुछ टफ क्वेश्चंस भी पिछले लेक्चर में कराए। और आज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स पे भी एक थोड़ा डीपर इंसाइट दे रहे हैं। बाकी बचा विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजी वाला पोर्शन आ जाता है, वो आपको एनसीईआरटी रीड करना है। आई विल नॉट टीच दैट। ठीक। तो चलिए थोड़ा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे बात करते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत बताया, तो उसको एक बार छोटा सा ब्रीफ करता हूँ 2 मिनट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एमिनो एसिड कंसिडर करूँ लाइक एलानिन, ये एमिनो एसिड मैंने अगर कंसिडर किया तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक ये कैटाइनिक फॉर्म है, इसी के बाद एक ये ज्विटर आयनिक फॉर्म है जो कि न्यूट्रल होता है। ये ज्विटर आयनिक फॉर्म है जो कि न्यूट्रल होता है। और साथ ही साथ अगर और ज़्यादा बेसिक करा जाए मीडियम को, तो ये वाला H+ भी निकल सकता है। और अल्टीमेटली आपको ये पोर्शन मिल सकता है विच इज़ एनाइनिक फॉर्म। तो देखो, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, ये लेक्चर को ठीक से समझने के लिए या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को ढंग से समझने के लिए आपको आयनिक इक्विलिब्रियम की नॉलेज होनी चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी ढंग से समझ आएगा। नहीं तो वैसे ही ऑर्गेनिक के टीचर्स नॉर्मली जैसा लिखाते हैं, फॉर्मूला लिखा दिए, डेफिनेशन लिखा दिए, दैट्स इट। वो तो उतनी बात तो हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाके समझना, एक्चुअल में डीपर इनसाइट लेना, वो ज़रूरी है। और आपको याद होगा वो जो हमने क्वेश्चन किया था 2020 एडवांस वाला, अलग अलग पीएच वैल्यू पे क्या नेट चार्ज होगा Z1 + Z2 + Z3। उस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको ठीक ठाक आयनिक इक्विलिब्रियम लगेगा। ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स हैं। इसको मैंने कहा था कैटाइनिक फॉर्म, दिस वाज अवर कैटाइनिक फॉर्म। ये हमारा ज्विटर आयन कहते हैं इसको, दिस इज ज्विटर आयनिक फॉर्म। न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता नेट इस पे। एंड दिस इज द एनाइनिक फॉर्म। अब मैंने आपको ये बताया था कि इसका pKa है 2.7, इसका pKa है 9.3, pKa2 बोल देता हूं, इसको pKa1 बोल देता हूं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। मतलब कैटाइनिक फॉर्म की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है एनाइनिक फॉर्म के कंसंट्रेशन के साथ। और ऐसा होते ही ये जो ज्विटर आयनिक फॉर्म है, ये अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर लाई कर रहा होता है। और इसी पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। इस दौरान जब आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अचीव कर लेंगे। अच्छा, ये पॉइंट क्या है सर? पॉइंट क्या है? क्या बताए थे पॉइंट क्या है? पॉइंट मतलब एक पीएच वैल्यू है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच वैल्यू है जो आप सेट करोगे फॉर द गिवन एमिनो एसिडिक सॉल्यूशन। तो एक बात और इसमें मैं आपको बताऊं कि जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करोगे इस सॉल्यूशन को, ये मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो जब वो अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाले पीएच में होगा सॉल्यूशन, सोचो ऐसा, ये अमीनो एसिड का सॉल्यूशन है, आपने एलानिन डाल दिया इसमें। अब एलानिन 3 तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, मैंने बताया। थोड़ा अच्छे से डीपर इंसाइट लीजिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसमें आपने सिर्फ एलानिन डाल के रख दिया, और एलानिन को आपने सेट किया पीएच ऑफ 6 पर।
pH ऑफ 6 क्या है, इसकी आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। कैसे निकालते थे, फॉर्मूला बताया था ना, pKa1 प्लस pKa2 बाय 2, इस तरह से आप निकालते थे इसकी आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इस तरह से आपने pH 6 लगा, तो pH 6 पे क्या हो रहा है बेटा, एनायनिक कैटायनिक फॉर्म बराबर है और आइजो और ज्विटर आयनिक फॉर्म आपके पास डोमिनेट कर रहा है अंदर। तो नेट चार्ज इस पॉइंट पर जीरो हो जाता है। इस पॉइंट पर जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इसको पास करते हैं तो ये अनडेविएटेड इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। इसका सॉल्यूशन अनडेविएटेड निकल जाता है, कोई डेविएशन नहीं, इट गोज अनडेविएटेड लाइक दिस। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। अब थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं। देखो हो क्या रहा है, सपोज करो इसके अंदर हो क्या रहा है, जब पीएच ना बहुत एसिडिक है, बहुत एसिडिक पीएच है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला फॉर्म डोमिनेट करेगा, ये NH2 प्रोटोनेटेड रहेगा। समझ पा रहे हो, NH2 प्रोटोनेटेड रहेगा। ये इस तरह से रहेगा जब pH बहुत ही कम है। pH मान लीजिए 0 है, मतलब आप बहुत ही एसिडिक कंडीशन में रखे हो। तो सपोज करो एलेनिन के कुछ ऐसा तो नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल होता है ना, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। एक्चुअली में सपोज करो एलेनिन के 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1000 में से जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, वो इस फॉर्म में ही रहेंगे। कैसे निकालते हैं ये पता है ना, रेशियो निकालना सिखाया है, वैसे ही निकालना। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा बेस डालने लगेंगे, समझना बात, जैसे जैसे हम थोड़ा बेस डालने लगेंगे, हल्का स्लाइट बेस OH माइनस ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला जो H+ है ना, ये पहले निकलना शुरू होगा। ये वाला मतलब उन 1000 मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स में से ये वाला H+ निकलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये वाला H+ निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो pK वैल्यू है वो कम है एज कंपेयर टू इसकी तो 9.3 थी, मतलब दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक एंड देयरफॉर उसमें से H+ निकलना पहले तक शुरू हो जाएगा, H+ निकलने लगेगा। अच्छा, तो ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो हो जाएगा अगर आप ऐसा समझें बेटा कि ये वाला जो है ये A है, और सपोज इसको मैं A' बोल देता हूं, इसको मैं A" बोल देता हूं, तो आप ये पाओगे कि A और A' एक दूसरे के एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर हैं। दे आर एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। तो अगर ये एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर से है तो इसका क्या मतलब है कि ये बफर बना रहे होंगे, ये बफर बना रहे होंगे। तो सोचो आप जब pH आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, pH आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे आप pH इंक्रीज कर रहे हो, इसकी ना pK वैल्यू थोड़ी सी सही डेटा लिख देता हूं मैं, 2.3 और 9.7 ये सही वैल्यू है। ठीक, पीछे मैंने गलत तो नहीं लिखा। हाँ, 2.3 एंड ये मैं एग्जैक्ट नंबर लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। 2.3 and 9.7 these are the exact pK values। ठीक, ओके। तो अब आप सोचो अगर मैं सॉल्यूशन का pH 2.3 सेट करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं pH 2.3 सेट करता हूं तो क्या होगा। तो ये दोनों तो बफर है, ये दोनों बफर बना रहे हैं। तो देखो बफर का pH अगर मैं 2.3 सेट करता हूं तो आपको पता है बफर का हेंडरसन इक्वेशन अगर लगाओगे तो pH इज इक्वल टू pK एंड pK इज ऑल्सो 2.3 बिकॉज ये वाले H के साथ अभी हम बफर बना रहे हैं, प्लस लॉग ऑफ A' अपॉन A, A' अपॉन A, और आप पाओगे कि लॉग A' अपॉन A 0 हो गया है, दैट इज A' बराबर A हो गया है। इससे क्या समझ आया,
इससे ये समझ आया कि जब 2.3 की pKa वैल्यू जो थी उसकी, अगर उसका pH हमने वही अटेन कराया, हमने pH भी 2.3 अटेन कराया सोल्यूशन का, तो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन बराबर हो गया। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, मैं थोड़ा नंबर्स के थ्रू इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ी फीलिंग आए आपको बेटर। सपोज करो वो 1000 मॉलिक्यूल्स थे, 1000 मॉलिक्यूल्स थे, तो अब इस पॉइंट पर ये 500 हो गए, ये भी 500 हो गया। 2.3 pH पर ये 500, ये 500। अब आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत ये भी तो रहेगा, सर थोड़ा बहुत ये भी तो रहेगा। तो अगर आपको आयनिक की थोड़ी नॉलेज है, और अगर मैं पिछला लेक्चर मेरा देखा है जहां पर वो क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो है ना, ये इस pH पर नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा। ठीक है, अभी ठीक है बना होगा बट नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, बहुत कम अमाउंट में होगा। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस एनाइनिक इंटाइटी एट सच अ लो pH वैल्यू। अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। But yes, if we further start adding base to it, we are increasing the pH value. If we are further adding base to it, this H will also get removed. Obviously, ये भी remove होना शुरू होगा, ये भी remove होना शुरू होगा, ये वाला H ये भी रिमूव होना शुरू होगा। मतलब ये A डबल डैश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, A डबल डैश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा अगर हम फर्दर और बेस डालते हैं। अच्छा, तो क्या हो रहा होगा? तो देखो फिलहाल तो ऐसी कुछ चीज समझ आ रही है कि ये जो A है इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, दिख रहा है? ये A का कंसंट्रेशन ना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे आप pH बढ़ाने लग जाओगे ना, जैसे जैसे आप pH बढ़ाने लग जाओगे, ये इस तरह से इंटैक्ट नहीं रह पाएगा, इसको H+ छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो कैटाइनिक पोर्शन है ये थोड़ा घटने लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा घटने लगेगा ऐसे। साथ ही साथ आप ये देख रहे हो कि ये जो A डैश है ये हल्का हल्का इंक्रीज होना शुरू हुआ है, हल्का हल्का इंक्रीज होना शुरू हुआ है। यस, ये हल्का हल्का इंक्रीज होना शुरू हुआ है। लेकिन फर्दर जब आप और बेस डाल रहे हो तो A डबल डैश भी बनना शुरू हो जा रहा है, A डबल डैश भी बनना शुरू हो जा रहा है। अभी आप इसकी कंसंट्रेशन पे फोकस मत करो, कंफ्यूजन होगा। A डबल डैश भी बढ़ना शुरू हो जा रहा है। अभी जस्ट आप इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखो। लेकिन अभी हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि किस pH पर ये दोनों बराबर होंगे। बराबर तो होंगे किसी पे, क्योंकि समझ आ रहा है कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है और जैसे जैसे pH बढ़ाते जाओगे ये कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और ये pH बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ये दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। तो चलो मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं कि जो हमने फॉर्मूला निकाला था pH एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, वो था pKa1 प्लस pKa2 बाय 2। तो आप अगर यहां देखो तो ये आ रही है वैल्यू 6। अब थोड़ा सा देखते हैं pH 6 पर क्या हो रहा होगा। एट pH 6 पे पहले वाले बफर को देखा जाए, पहला वाला भी बफर है, चेक करो, ये भी बफर है, A और A डैश ये बफर है। तो क्या हो रहा होगा? तो आप कहोगे pH 6 इज इक्वल टू pK क्या है 2.3 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, तो A डैश अपॉन A, तो इससे हमको मिलेगा लॉग ऑफ A डैश अपॉन A बराबर कितना आ रहा है 3.7, ये कुछ मिला pH 6 पर। ऑल्सो एट pH 6 ऑल्सो, अच्छा वो भी तो बफर है, ये वाला भी तो बफर है, ये भी बफर है, ये वाला एसिडिक एच है, यहाँ पर ये वाला एसिडिक एच है, ये भी एक बफर है। तो pH 6 पर हम ये देखते हैं कि इस बफर की क्या दशा हुई है, इसका क्या हुआ है, इस बफर का क्या हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि pH 6 पर ऑल्सो एट pH 6, वो सेकेंड वाले बफर को कंसिडर कर रहा हूं, 6 इज इक्वल टू pK क्या है 9.7
प्लस लॉग ऑफ ए डबल डैश अपॉन ए डैश, यही आएगा। अब आप अगर चेक करो तो ये -3.7 आ रहा है, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूं लॉग ए डैश अपॉन ए डबल डैश इज इक्वल टू 3.7। यस इंडीड। क्या आपको समझ आ रही है ये बात? फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को देखिए आप, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन इजीली कंक्लूड, फ्रॉम 1 and 2 we can easily conclude that a double dash has now become equal to a, और यही है तुम्हारी आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और यही है तुम्हारी आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो देख लो, कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ गया कि इस पॉइंट पर ऐसा होता है। तो ये कैसे हुआ होगा समझ गए कि शुरुआत में ए जो है वो बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे कम होने लग रहा है, और ये ना धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, ए डबल डैश और ये ए डैश, सॉरी ए ये ऐसा हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट पर जाकर ये बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो जाएगा, और इस पॉइंट पर जो ए डैश है वो भी अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर होगा। इस पॉइंट पर ये ए डैश भी अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे होगा, बीच वाला जो है, ठीक, बीच वाला अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे होगा। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये बात तो समझ आ गई। अब इसी में अगर मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन करूं, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन अगर ऐड ऑन करूं आपके लिए, कुछ ऐसा ऐड ऑन करूं कि बताओ सेम एलेनिन है, अगर मैंने pH 5 में रखा हुआ है, pH 5 में रखा हुआ है, तो वो किस प्लेट की तरफ डाइवर्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव किस प्लेट की तरफ डाइवर्ट होगा? pH अगर 8 रखा हुआ है तब किस प्लेट की तरफ डाइवर्ट होगा? तो देखो pH 5 में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ रहा है pH 6 पर, और मैंने बताया ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो pH 6 पर क्या आपको समझ आ रहा है कि ये ज्यादा होगा, क्योंकि अभी ये इस लाइन तक नहीं पहुंच पाया होगा, इस लाइन तक ये ए डबल डैश नहीं पहुंच पाया होगा, ये मान लो कहीं यहां रहा होगा और ये कहीं यहां रहा होगा। तो ऑब्वियसली ए का जो अमाउंट है, ये अगर हम ऐसा कुछ बनाएं, ये ऊपर जा रहा है इंक्रीजिंग इस तरह से, तो ये जो ए का कंसंट्रेशन है ये इससे ज्यादा होगा, मतलब कैटाइनिक फॉर्म डोमिनेट कर रहा है। तो कैटाइनिक फॉर्म डोमिनेट कर रहा है, और इसलिए हम ये कहेंगे कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं। डिफ्लेक्शन जो होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। इसी में जब pH 8 की बात करी जाए, कुछ बहुत नया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये थोड़ा बहुत मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, इसलिए मैंने ये लेक्चर बहुत दिन से लाया भी नहीं था, बिकॉज मुझे लगा ठीक है उतना इनफ है, बट स्टिल मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा धीरे धीरे इस पे बात कर लेते हैं। pH 8 पे भी समझ आ गया। अब और pH बढ़ा रहे होगे तो क्या हो रहा होगा, देखो और pH बढ़ा रहे होगे ना तो ये और घट रहा होगा, ये और घट रहा होगा, पता है आपको, ये घट रहा होगा, ये घटकर ये बना रहा होगा। लेकिन ये जो है, एक बात और समझो सर, तो ये अपने मैक्सिमम पे नहीं है क्या? ये अपने मैक्सिमम पे नहीं है क्या? है मैक्सिमम पे। कब है मैक्सिमम पे? जब वो आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर है। लेकिन जब आप और ज्यादा ये देने लगोगे ना तो ये बन रहा होगा। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकली तो प्रूव नहीं करूंगा अभी मैं, बट आपको ये फीलिंग जरूर आ जाएगी कि ये आपको लग रहा होगा सर ये और अगर pH बढ़ाओगे ना, और pH बढ़ाओगे तो देखो ये और बनने लग रहा है। हाँ ये बनने लग जरूर रहा है, लेकिन इसका मेजर पोर्शन ना इसमें कन्वर्ट होने लग रहा होगा, तो ये अपने मैक्सिमम पे नहीं रह पाएगा। तो इसकी अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, ए डैश की कंसंट्रेशन की बात करूं, अगर मैं ए डैश की कंसंट्रेशन की बात करूं तो शुरू में बढ़ रहा है, वो शुरू में बढ़ रहा है, और आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे ना वो अपने मैक्सिमम पे बैठा हुआ है, ये इस पॉइंट पर ये अपने मैक्सिमम पे बैठा हुआ है। लेकिन इसके बाद हाँ ठीक है, आपको लग सकता है कि अरे यार ये तो और बनेगा, हाँ ये बनेगा जरूर, लेकिन इसका मेजर पोर्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मेजर पोर्शन इसमें कन्वर्ट होने लगेगा।
तो हाँ, इसकी कंसंट्रेशन तो गिरने लगेगी ऐसे, इसकी कंसंट्रेशन तो गिरने लगेगी, समथिंग लाइक दिस। एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी कभी, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी, बट हाँ गिरने लगेगी। इट विल टेंड टू जीरो एट सम वेरी हाई पीएच वैल्यूज, तो ये गिरने लगेगी। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट का आएगा, समझ आ गया? ए डैश की बात कर रहा हूं मैं। तो पीएच 8 पर यस, एनाइनिक फॉर्म विल बी प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, और एनाइनिक फॉर्म प्रेजेंट होगा और इसलिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। आई होप अभी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, एक छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूं इसमें, एक छोटी सी चीज और ऐड, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, लाइसीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, तो लाइसीन में देखो क्या है, 2 अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं, है ना? लाइसीन में 2 अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं, ये 2 अमीनो ग्रुप लगे हुए हैं, यहां भी यहां भी। So you actually have 2 amino groups in lysine। तो 2 अमीनो ग्रुप होने की वजह से जब इसका मैं पीके वैल्यूज बताऊं आपको, तो ये तो 2.2 है। जब बहुत एसिडिक कंडीशंस होंगी तो क्या होगा, ये भी प्रोटोनेटेड, ये भी प्रोटोनेटेड, और ये तो है ही। पीके वैल्यूज बताऊं तो इसकी है 2.2, इसकी पीके वैल्यू, हाँ 2.2 से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। इसकी पीके वैल्यू है, let me tell you the exact number, it is 9, it is 9.0, और ये थोड़ा दूर चला गया है तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी और कम हो गई होगी, एंड द एग्जैक्ट नंबर इज 10.5, एग्जैक्ट पीके नंबर है इसका 10.5। ठीक, तो ये 3 पीके वैल्यूज मैंने बताया। अब यहां पर क्या होगा बेटा, ये जब शुरू में आप एसिडिक कंडीशन रखे हुए हो, जब शुरू में आप एसिडिक कंडीशन रखे हुए हो ना, तो यू हैव अ डाइकेटाइनिक फॉर्म। लुक, दिस इज अ डाइकेटाइनिक फॉर्म। तो यहां पर आपके पास एक डाइकेटाइनिक फॉर्म प्रेजेंट है। अब जब आप थोड़ा सा बेसिक करते हो मीडियम को, थोड़ा बेसिक करते हो मीडियम, तो ये वाला H निकलना शुरू होगा, ये वाला H, बिकॉज ऑब्वियसली वही H निकलेगा पहले। COO minus, and here you will have NH2, and here you have NH2. Obviously they are still in protonated form, so this is one form of amino acid। आपने बेस डाला OH माइनस और कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, और अगर आपने बेस डाला तो और क्या हो सकता है, आपने अगर और बेस डाला तो अब ये वाला H प्लस निकलना शुरू हो सकता है। तो ये वाले H प्लस के निकलने से COO माइनस, NH2, NH3 प्लस ऐसा हो सकता है। और अगर आपने और ज्यादा बेस डाला तो ये वाला H प्लस भी निकल सकता है। तो फॉर्म्स देखो कितने अवेलेबल हैं, फॉर्म्स देखो आप कितने फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो ये तो डाइकैटायनिक फॉर्म हो गया, और यहां पर देखा जाए तो कोई चार्ज है क्या, हाँ है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस इज योर कटाइनिक फॉर्म, this is your cationic form, and this is your zwitterionic form। look, this is your zwitterionic form which is neutral, and इसको देखा जाए तो ये तुम्हारा अनाइनिक फॉर्म है। अब बेटा जब इसके लिए बात करेंगे ना कि इसकी आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकाली जाए, तो इसको समझा देता हूं। जब इसके लिए बात होगी कि हाउ टू कैलकुलेट द आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर सच स्पीशीज, तो आप इस बात को समझो कि जब हम पीएच थोड़ा बढ़ाने लग जाएंगे, जब पीएच थोड़ा बढ़ने लग जाएगा ये, तो एक सर्टेन पीएच वैल्यू पर इसकी जो कंसंट्रेशन है ना, ये जो डाइकैटायनिक फॉर्म है, इसकी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो जाएगी एक सर्टेन पीएच वैल्यू पर।
थोड़ी अगर हाई पीएच आप रखो तो आप थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये तुम्हारा कटाइनिक फॉर्म है, ये तुम्हारा ज्यूटराइनिक फॉर्म है और ये तुम्हारा अनाइनिक फॉर्म है। और आप ये मानो कि जब आप सोचो आपकी ये है ही नहीं, फिलहाल ऐसे सोचो आप कि ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है, और ये नहीं है तो आप सिर्फ कटाइनिक, ज्यूटराइनिक और एनाइनिक, ये पिछले जैसा केस बन गया। तब अगर आपको पी आई निकालना है, दैट इज आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आप सिर्फ और सिर्फ नजर करेंगे ये Ka1 होगा आपका, ये Ka2 होगा, यही होगा। आप अगर मान लो कि ये है ही नहीं, क्योंकि जब आप इसका pK1 pK2 का एवरेज निकालोगे तो वो नंबर कितना आ रहा होगा, जब इसका pK1 pK2 का आप एवरेज निकालोगे ना, यू विल गेट 9.8। जी हाँ, ये क्या मिलेगा आपको, 9.8। चेक करो। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि इस pH वैल्यू पर ये कटाइनिक और ये एनाइनिक बराबर होंगे, सेम मैकेनिज्म से जाएंगे हम, जैसे पीछे करा सेम वैसे ही सोचना है, बिल्कुल वैसे ही सोचना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, अब यहां पर एक डाउट आ जाता है कि ठीक है सर, हमने इसको इग्नोर करके किया है अभी तो, लेकिन ये होगा तो वहां पर, लेकिन होगा बेटा ना, लेकिन बड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा 9.8 के पीएच में। आप खुद सोचो, 2.2 का किसी का पीके है, कोई एसिडिक एच है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। कोई एसिडिक एच है HA, ये टूट रहा है H प्लस और A माइनस, इसका pKa मैंने कहा 2.2 का है और pH मैंने सेट कर दिया 9.8 का। तो आप खुद देखो कि इसका ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है और आयोनाइज्ड फॉर्म है, इसके बीच में रेशियो क्या होगा, इसका क्या रेशियो होगा, आप चेक करो। तो आप कहोगे Ka इज इक्वल्स टू A माइनस इंटू H प्लस अपॉन HA। किस बेसिस पे, प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल बता रहा हूं मैं उसको। ये अगर ऐसा होगा K इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो आप यहां पर पाएंगे कि A माइनस अपॉन HA इज इक्वल्स टू Ka विच इज 10 की पावर माइनस 2.2, 10 की पावर माइनस 2.2 अपॉन, ये देखिए 10 की पावर ऑफ प्लस 9.8, इसकी आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आई है। तो क्या आप देख पा रहे हैं ये कितना है, इट इज एक्चुअली 10 की पावर ऑफ 7.6, 10 की पावर ऑफ 7.6 में पॉजिटिव, आप 10 की पावर ऑफ 7 भी देख लो, तो ये क्या हो रहा है, ये देखो, ये देख लो, समझ गए। वो 1 करोड़ टाइम्स और उससे भी ज्यादा, 1 करोड़ टाइम्स ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो क्या मैं ऐसे केस में इसको नेग्लिजिबल जैसा नहीं मान सकता, इसको नेग्लिजिबल जैसा नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकते हैं। तो डाई कैटाइनिक फॉर्म काइंड ऑफ नेग्लिजिबल हो जाता है, ये जो डाई कैटाइनिक फॉर्म है ना, ये काइंड ऑफ नेग्लिजिबल हो जाता है एट सच हाई पीएच वैल्यूज, और इसलिए इसी को हम प्रैक्टिकली आइजोइलेक्ट्रिक पॉइंट मानते हैं। और हम इस पॉइंट पर ये बिल्कुल मान सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो नहीं होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन वेरी लो है, कंसंट्रेशन इज वेरी लो एट 9.8 pH, इस pH पे इसकी कंसंट्रेशन वेरी लो होगी। तो कभी अगर आपको इस तरह का सवाल मिल जाए जहां पर 2 अमीनो एसिड के ग्रुप लगे हुए हैं और उसका आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट चाहिए, तो आप Ka2 Ka3 का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से, और आपको लॉजिक भी मैंने बता दिया, ठीक है। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट अवर आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इतना ही हमको थोड़ा इसको देखना था। इसके बाद जो वाइटामिन मिनरल है, ये सब पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, और जो एकदम नहीं होता कुछ पढ़ाने का, वो यहाँ फालतू टाइम पास नहीं करते। न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन मिनरल और प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल पार्ट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, उसके बाद एसेंशियल प्रोटीन, एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जिसको बॉडी सिंथेसाइज कर ले ना कर पाए, वगैरह वगैरह। फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ये सब जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, इसके लिए आप खुद से एनसीईआरटी रेफर कर लीजिए, पढ़ाने का उसमें कुछ नहीं।
ठीक, एनसीईआरटी रेफर कर लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, बड़े दिन से पेंडिंग पड़ा था, ये भी हो गया। और आज है 15 मई, 26 मई को आपका जेई एडवांस एग्ज़ाम है। और मैंने नाइट्रिक एसिड पे बात करी थी, मैंने कहा था कि नाइट्रिक एसिड पे मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो एक रिवीजन वीडियो टाइप ही रहेगी वो। अभी मैंने जितना नाइट्रिक एसिड आपको लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया है, आप उसको पढ़ें एक बार, और उसको ना सभी चीज़ों को कंपाइल करके वीडियो एक लाएंगे। भी है 10 दिन आपके पास, 1-2 दिन में लाते हैं उस नाइट्रिक एसिड का वीडियो, ठीक है। बोला है अगर तो करेंगे, कोई वो नहीं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।